दतिया की क्या स्थिति है इस वक्त और क्या है? हाँ, रायन भारती जीतेंगे लगभग 30,000 से ऊपर। विकास कम, व्यापार ज़्यादा हुआ है। हर काम में उनका व्यापार है। जहाँ जहाँ उनकी प्रॉपर्टियाँ हैं वहाँ से रोड निकाले गए हैं। वहाँ विकास से पूछ लो सबसे। यहाँ नरोत्तम मिश्रा यहाँ शुद्ध हिटलर हैं, शुद्ध हिटलर। ये बता रहे हम मुकबाद जितने को उनने विकास किया है उससे ज़्यादा उनने मतलब जो है अपना पीठ भरा है अपने साथियों का, उससे ज़्यादा। मेरा वोट मेरी आवाज़ की यात्रा पहुंच चुकी है दतिया और ये सीट है नरोत्तम मिश्रा की। नरोत्तम मिश्रा वो शख्सियत जो प्रदेश में सीएम के पद के बराबर पावर रखते हैं। पद के तौर पर भले ही वो गृह मंत्री हो, लेकिन ये उनका गृह क्षेत्र है। यहाँ से उनको राजन चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में यहाँ पर कड़ा मुकाबला है। इसके अलावा यहाँ पर बसपा के भी प्रत्याशी। लेकिन इस दतिया में नरोत्तम मिश्रा के राज में कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ और इस बार के चुनाव में जनता यहाँ की किस मुद्दे को लेकर वोट डालने जा रही है। युवाओं से भी बात करेंगे, यहाँ के नौजवानों से बात करेंगे, यहाँ से बुजुर्गों से बात करेंगे और जानेंगे कि दतिया का क्या हाल है और यहाँ का माहौल इस बार क्या है। मैं कुछ लोगों से बात करूँगा, इससे एक पता चलेगा कि आखिर इस दतिया में कितना विकास हुआ है और क्या स्थिति है। ये बताइए, दतिया में कितना विकास हुआ है नरोत्तम मिश्रा और इस वक्त जो मौजूदा सरकार है उसके राज में 18 साल का एक वक्त रहा, कितना विकास हुआ है, कितना आगे दतिया गया है? विकास तो हुआ है लेकिन कुछ रोडें ख़राब भी हैं। ये बाईपास रोड है, सालों से ख़राब पड़ी हुई है। रिंग रोड भी है, सालों से पड़ी है अधूरी। यहाँ पे कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं लेकिन ये चालू नहीं हो पा रही है पूरी तरह से। अच्छा, ये रुकी हुई है, मतलब अभी रुकी हुई है, काफ़ी टाइम हो गया उसमें। अच्छा, यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, क्या बहुत ज़्यादा साधन निकलते हैं यहाँ से या कोई और बात? साधन निकलते हैं लेकिन क्या है कि पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई है। दोनों तरफ चालू होना चाहिए इस रोड को। दतिया की क्या स्थिति है इस वक्त और क्या है? हाँ, रायन भारती जीतेंगे लगभग 30,000 से ऊपर। अच्छा, बिल्कुल 100% आपको रेट बता पड़ जाएगा 3 तारीख को। जहाँ तक विकास की बात है, विकास कम, व्यापार ज़्यादा हुआ है। हर काम में उनका व्यापार है। जो रोड बनाया गया है रिंग रोड, वहाँ भी उनकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। जहाँ जहाँ उनकी प्रॉपर्टियाँ हैं वहाँ से रोड निकाले गए हैं। वहाँ विकास से पूछ लो सबसे। दूसरी बात, एक यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर भय है। अगर आपने जरा भी अपनी एक आवाज़ निकाली इस खिलाफ में उनके विकास के मुद्दे पे कि जो विकास को अगर आपने ये कहा कि आप व्यापार कर रहे हैं तो उसके खिलाफ उनकी या तो पुलिस पहुंची, अगर कर्मचारी है तो ट्रांसफ़र लेटर पहुंचा, अगर वो व्यापारी है तो नोटिस पहुंचा। ये हर आदमी डरा हुआ है। और आज यह स्थिति ये है कि ये 15 साल पहले हुआ था, 14-13 साल पहले ये रोड मात्र इतना सा ही बना है जी। 14 साल के 13 साल के अंदर उन्होंने कोई रोड नहीं बनवाया आगे। क्यों? कि उनकी ज़मीन निकल आई, इसके बाद बात खत्म। अगर उन्होंने ये रिंग रोड बनाना था तो 2 साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए था। पर्याप्त। मुझे एक चीज़ ये बताओ, आप डर की बात कर रहे हो। हाँ, आप तो इतना दहाड़ रहे हो। कौन दहाड़ रहे हैं? आप दहाड़ रहे हमको हो। भी बंद किया गया था। हम यहाँ के पार्षद हैं और हमें बंद कर लिया गया था 2 बजे पहले ही, चुनाव में उठा लिया था। हम नहीं, यहाँ किसी को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया ढंग से। यहाँ लोगों को पकड़ पकड़ के बिठा दिया गया, तू लड़, तू नहीं लड़। यहाँ नरोत्तम मिश्रा यहाँ शुद्ध हिटलर हैं, शुद्ध हिटलर। अच्छा, ये बात जो कह रहे हैं ये तो कांग्रेस के हैं, ये सही कह रहे हैं ये? अब सर अपन गए तो पढ़े तो नहीं ना, लेके पढ़े है ना जिनसे पूरा। आप तो वहाँ तो मिश्रा जी है बस। हाँ सर, यहाँ मिश्रा जी हैं। हाँ। अच्छा, आप बताओ, क्या ये जो बात कह रहे हैं कि जो बड़ा डर है, बड़ा हमारे भाई को भी उठाया था। डर है, सभी पे डर है। मेरे भाई को भी उठाया है। 16 वार्ड के पार्षद भी थे और बीजेपी के प्रत्याशी भी थे उससे पहले भी। वहाँ के बाद भी उठाया उनको। वो वाजपेयी की टीम की हम लोग तो। अच्छा, हाँ, उसके बाद भी उठाया हम लोगों ने तो। अच्छा, अब आप ये बताओ, ये बता रहे हम मुकबाद जितने को उनने विकास किया है उससे ज़्यादा उनने मतलब जो है अपना पीठ भरा है अपने साथियों का, उससे ज़्यादा जितना उन्होंने विकास किया दतिया का उससे ज़्यादा उनने अपने सहपाठियों का अपना पेट भरा है। विकास रुपया में 4 आना तो 12 आना पूरी मतलब पार्टी को पैसा। अच्छा, जो विकास हुआ है। अब ये कांग्रेस के जो नेताजी हैं, जो पार्षद हैं, ये कह रहे हैं कि जो कुछ विकास नहीं हुआ, ये उनकी जमीन थी और ये सब, ये सही बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं विकास हुआ है लेकिन मतलब जो अपने साथियों का उन्होंने ज़्यादा विकास किया। अच्छा, अपने साथियों को ठेका पट्टा ज़्यादा दिया। हाँ, अब आई समझ। राजेंद्र और नरोत्तम मिश्रा में इस बार कड़ी टक्कर है। दतिया में अब तक यूं तो बीजेपी का और खासकर नरोत्तम मिश्रा का राज रहा है, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है, इस बार ये चर्चा है कि मुकाबला कड़ा है, यानी
राजेंद्र इस बार नरोत्तम मिश्रा को उनके गढ़ में कड़ी टक्कर दे रहे हैं। व्यापारी हैं मेरे साथ में, व्यापारियों से बात करूंगा कि व्यापारियों के लिए यहाँ दतिया में क्या मुद्दे हैं और वो क्या चाहते हैं। अच्छा, आप ये बताओ कि इस बार दतिया के व्यापारियों का क्या मुद्दा है, दतिया के व्यापारी आखिर क्या चाहते हैं और उनका वोट और वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। दतिया के व्यापारी तो अपराध मुक्त दतिया चाहते हैं कि दतिया में कोई अपराध ना हो। व्यापारियों केवल अपराध से मतलब है, बाकी अपना व्यापार करते हैं लोग, किसी से सहयोग की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी। एक मैं जब रास्ते में आ रहा था तो एक बैनर मैंने देखा, उसमें ये लिखा हुआ था कि कभी यहाँ पर रोज आए दिन गैंगवार और घटनाएं होती थीं, लेकिन अब जो है ये भय मुक्त दतिया है। क्या ये सही है या अभी भी व्यापारियों में कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहती ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ थोड़ा गुंडागर्दी कम हुई है। गुंडागर्दी मतलब खौफ गुंडों का ख़त्म हो गया है दतिया में मिश्रा जी के आने से। अच्छा, जी। इस बार क्या विकास की जो आस है, विकास की जो बात है, दतिया में क्या विकास हुआ है या अभी और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रह गई हैं जिनकी विकास की वाकई में ज़रूरत है। दतिया में तो विकास कंटिन्यू जारी है और वो चल रहा है और मिश्रा जी रहे तो चलता ही रहेगा। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि दतिया में जो माहौल है वो कैसा है और इस बार जो व्यापार वर्ग का जो वोटर है वो क्या सोच रहा है। व्यापार वर्ग का तो सभी बीजेपी को ही जा रहा है। अच्छा, 100% व्यापारियों का बीजेपी को जाएगा। अच्छा, आप लोग युवा हैं, इस बार ये बताओ कि किस मुद्दे पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं, क्या सोच करके जा रहे हैं। हम तो सबसे पहले हमारा मुद्दा ये नहीं है, किसी धर्म को लेके नहीं है। हम तो जहाँ पे हमें विकास दिख रहा है वहाँ पे हम वोट देना चाह रहे हैं अपना। दतिया की स्थिति पहले बहुत ही ख़राब थी, मान लो कुछ भी नहीं था दतिया में 15 साल पहले। जब से नरोत्तम मिश्रा जी आए हैं बहुत काम हुआ है यहाँ पे। गुंडागर्दी एकदम ख़त्म ही हो गई, बिल्कुल भी नहीं बची है गुंडागर्दी। पहले ऐसा होता था कि शाम के बाद लोग घर से बाहर निकालने में डरते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। भय मुक्त दतिया हो चुकी है। जैसा आप बोल रहे थे, आप पोस्टर देख के आए हो, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही स्थिति है दतिया की अभी। अच्छा, आप क्या करते हैं और आप पहले हम नर्सिंग कर रहे हैं, मेरी बीएससी नर्सिंग चल रही है मेरी। अच्छा, नर्सिंग चल रही है। हाँ। कहाँ से नर्सिंग कर रहे हैं आप? दतिया से। दतिया से ही? किस कॉलेज से? लॉर्ड कृष्णा से। अच्छा, लॉर्ड कृष्णा से। अच्छा, ये बताइए रोजी रोजगार के लिए और शिक्षा के हिसाब से कैसा है दतिया का माहौल और क्या है। दतिया बढ़िया है, नरोत्तम मिश्रा ने पर्याप्त बहुत विकास करवाया है। देखो दतिया में कुछ भी नहीं था, आप 10-15 साल पहले चले जाओ तो कुछ भी नहीं था उस टाइम पे दतिया में। जब से नरोत्तम मिश्रा है से बहुत विकास करवाया उनने, और दतिया में लॉ कॉलेज मान लो, मेडिकल कॉलेज, बहुत कुछ करवाया दतिया में तो उनने। और जितना दतिया मतलब पहले डर वगैरह था, इंसान 6 बजे के बाद घर से निकलता था, और व्यापारी को भी देख लो, व्यापारी की दुकान अपनी चला नहीं पाते थे। आज के टाइम में व्यापारी भय मुक्त है, ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हर जगह सड़कें, इंसान उस टाइम पे तो ये मालूम टांगे चलते थे, और आज के टाइम पे और यहाँ पे रहता था कि सड़क पे भाई सड़क आते थे कि बाजार में नहीं जा पाता था टांगा। अच्छा, इस बार एक चीज़ ये बताओ, इस बार लोग बता रहे हैं कि कड़ा मुकाबला है, माहौल क्या है? अगर इस बार मैं पूछूं तो माहौल क्या है इस बार दतिया का? नहीं, माहौल बढ़िया है। देखो हिसाब से होता है इंसान के, कि देखो इंसान को क्या लग रहा है, क्या कैसे क्या इंसान को सबको दिख रहा है कि मिश्रा जी ने बहुत कुछ करवाया, ठीक है। और दतिया में क्या था, कुछ नहीं था। 10 साल पहले जाओ, आप यही सोचते हैं? बहुत कुछ। हाँ, हम भी यही सोचते हैं, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बहुत से लोग, कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, लेकिन युवाओं को पहले का ये पता नहीं है, क्योंकि उनकी एज इतनी नहीं है कि 15 साल पहले क्या हुआ था, हमें भी पता नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी हमें हमारे घर से मिलती है। दतिया में वन इंडिया की टीम इसी बात का पता लगा रही है और जानना चाह रही कि इस बार जनता का मंतव्य क्या है, जनता के मन में क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं इस बार चुनावी चर्चा को लेकर के। अच्छा दादा, इस बार जो है यहाँ पर क्या माहौल है दतिया में? 18 साल से बीजेपी की सरकार है, तमाम लोग नाराज भी हैं, तमाम लोग समर्थन कर रहे हैं, राम मंदिर भी बन रहा है, बेटियों को। राम मंदिर में इनका क्या रोल है? राम मंदिर कोर्ट से आया, मंजूर होगी, इनका कोई रोल है उसमें? 2 रुपये 1 रुपये पहले इकट्ठा हुआ था राम मंदिर के नाम से, वो खर्च हुआ और लोगों ने पैसे दिए, राम मंदिर बन रहा। इनमें इनका रोल नहीं है कोई, कोर्ट का, कोर्ट ने मंजूरी दी, राम मंदिर बन रहा। अच्छा, इस बार तो माहौल क्या है? दतिया वाले क्या चाह रहे हैं इस बार, क्या करना? दतिया वाले शांत हैं। हाँ, दतिया वाले शांत तो हैं। दतिया वाले शांत हैं।
लेकिन तमाम जगह चर्चा है कि जो बदलाव करना चाह रहे हैं कुछ। बदलाव हो रहा है, वो 3 तारीख मालूम पड़ जाएगा। अभी कहने से क्या फायदा, 3 तारीख मालूम पड़ेगा। अच्छा आप बताओ। मैं तो माई का भक्त हूँ, आचार संहिता से बंधा हुआ हूँ, मैं कर्मचारी हूँ। अच्छा आप कर्मचारी हैं। हाँ, हम आचार संहिता से बंधे हुए, लेकिन विकास बहुत प्रचुर मात्रा में हुआ है, विकास बहुत हुआ है और विकास के साथ जाएगी जनता। अच्छा आप बताओ, दतिया में क्या माहौल रहा है इस बार, और इस बार क्या जनता सोच रही है कि क्या माहौल है इस बार? माहौल को कोई समझ में नहीं आ रही है। हाँ चुप है जनता। हाँ लाडली बहना का फायदा ले रही है, इतनी योजनाएं आ रही, राम मंदिर बन रहा है, शिवराज सरकार जो मंदिर बन रहा है तो वो ठीक बन रहा है, वो तो राम है, राम का तो कोई तोड़ ही नहीं है। अच्छा बहुत से लोग कह रहे हैं कि बदलाव हो रहा है, कुछ बदलाव की भी चर्चा है क्या? नहीं, हो भी सकता है बदलाव। अच्छा इतने बड़े मंदिर, इतने बड़े मंत्री का भी बदलाव? नहीं, मंत्री का नहीं है। अच्छा वो तो सोच है अपनी अपनी। अच्छा इस बार मंत्री के बारे में नहीं सोचा जा रहा, इस बार अलग बात है। नहीं, अब और ज़्यादा नहीं कह पाएंगे। अच्छा इसीलिए आपने पहले कह दिया कि इस बार सब शांत है। अच्छा आप बताओ, इस बार दतिया में क्या माहौल है, क्या चल रहा है इस समय, दतिया के मन में क्या है? दतिया के मन में विजय है, माननीय नरोत्तम मिश्रा के साथ है। यहाँ पे इतना अपार विकास हुआ है, इतना डेवलपमेंट हुआ है कि उसको बयान नहीं कर सकते। 5-10 घंटे चाहिए अगर विकास को बताने के लिए। इतना तो जो नरोत्तम मिश्रा भी इतनी देर में कम कर देंगे, आपने 5-6 घंटे की बता दी। 5-6 घंटे चाहिए। अगर आप 2008 से लेके अभी 2023 तक का विकास बताएंगे तो उसके लिए कम से 5-6 घंटे चाहिए। आप देखिए यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, वेटनरी समय तो मेरे पास भी नहीं। अच्छा कॉलेज है, अपार विकास हुआ है, तरक्की हुई है। कांग्रेस शासन में आया था। अच्छा हाँ कांग्रेस शासन में आया था। नहीं कांग्रेस शासन में क्यों आया यार? माननीय शिवराज सिंह जी ने बनवाया, इनके शासन में। माननीय भारतीय जनता पार्टी ने ही उसे सैंक्शन किया है, कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है। नरोत्तम मिश्रा के कारण ही मेडिकल कॉलेज आया। उनके कार्यकाल में आया कॉलेज। अच्छा मेडिकल कॉलेज बनवाया इन्होंने। हाँ तो सरकार तो आगे, सरकार का काम है ना। ये जो है पंचायत के सेक्रेटरी सरपंच लोग जो काम करते थे, कौन से विभाग में पैसा आया, विभाग में गए और पैसा दिया और पैसा ले आए, अपने पंचायत के विकास कर रहे, खुद पैसा मिल रहा है, दूसरों को दे रहे। नहीं तो सरकार वो काम मंत्री जी ने 18 बाईपास शहर के लिए, यहाँ पे लोग गलियों में निकल नहीं, 18 बाईपास दिए हैं। आप कहीं से भी आ जाओ, ऐसे रोड बने हुए हैं कि आप देख कर रह जाओगे। और जब इससे पहले आते ना तो यहाँ सांप बेलबलाते थे उन रोडों पे, बड़ी बड़ी ररें बनी हुई थी, उन पे क्या होता था? विकास था क्या? वो जिन पर ररें थी उन रर का विकास का काम था। आज देखो आप ट्रक ले जाओ, बस ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, बाईपास निकल जाओ। अच्छा उधर कह रहे हैं लोग एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं। नहीं एक्सीडेंट का मिश्रा जी करा रहेगा। नहीं आप गाड़ी सही चलाओ, हम चला रहे हैं रोड पे, मिश्रा जी चला रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग उसकी ठीक नहीं हुई, ऐसा कुछ है? इंजीनियरिंग ठीक नहीं भाई, इंजीनियरिंग लोग कहने का बात अलग है, लोगों की तो कुछ भी कह दे लोग। अच्छा आप बताओ, क्या ये जो कह रहे हैं ये विकास की बात कह रहे हैं? दादा ने कहा कि जो कांग्रेस सरकार में जो पास हुआ था उसको सरकार ने काम कराया है, क्या है सच्चाई? देखो मैं 10 साल बाहर रहा, गुजरात रहा, तो जब भी मैं किला चौक जाता हूँ तो किला चौक ऐसा लगता है, आने वाले समय में ऐसा लगेगा जैसे मैं 10 साल बाहर रहा हूँ। उसी प्रकार से मेरे को देखने को ऐसा लगेगा जैसे कि मैं बापू नगर में खड़ा हूँ, क्योंकि ऊंची ऊंची इमारतें, जैसे पहले बग्गी खाना था। विकास हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन अब जनता क्या चाह रही है उसके बारे में हमें कुछ पता। अभी मैं किला गया था, उसकी तो बड़ी हालत ख़राब है, वो पता नहीं कब गिर जाएगा। अब वो तो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। वो ख़त्म हो रहा है, वो अच्छी बात है, वो या जो भी हो उससे हमें अगल बगल तो पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा, मार्केट बन गया, कांग्रेसियों का है ना। लेकिन क्या है कि आने वाले समय में जो पब्लिक वहाँ खड़ी होगी वो अपने आप को ऐसा महसूस करेगी जैसे हम किसी बड़े शहर में खड़े हैं। कोई बिल्डिंग ऐसा गिर रही है ऐसा महसूस करेगी, क्योंकि हम बहुत घूमे फिरे हैं, इसलिए मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। अभी सरकार किसकी आने वाली है या जनता किसको चाहने वाली है उसका विषय मेरा नहीं है। अच्छा इस बार ये बताइए, दतिया में लोग कह रहे हैं बड़ा विकास हुआ है, बड़ी सारी चीज़ें, इस बार जनता के मन में क्या है, क्या सोच रहे हैं लोग, किस मुद्दे को लेकर के वोट करने जा रहे हैं? सट्टा व्यापार में विरोध करने वाले हैं इसकी बात।
सट्टा व्यापार अच्छी बात है, सब सारी चीज़ है। राजेंद्र भारती जिंदाबाद है। अच्छा हाँ। अच्छा, ये सट्टा और ये शराब वाला क्या है, ये है क्या ये? सीधी बात है नरोत्तम मिश्रा ने सब सारी चीज़ की है ये। बहुत सी बात है। हमारे मोनू भैया आ जाओ, आप बताइए। हाँ, आप बताइए। अभी 1.5 महीना पहले बात है, सीधी बात है WI तक खत्म हुआ है हमारे। हाँ। सीधी बात है, कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पे, कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। जितना उम्मीद थी उतना नहीं हुआ, क्योंकि विकास तो हर आदमी करता है, विपक्ष का विधायक भी करता है। विकास हुआ है, लेकिन डॉक्टर का विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। डॉक्टर पे कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। बिल्डिंग वगैरह है मगर डॉक्टर नहीं हुआ। डॉक्टर नहीं है वहाँ पे। ये विकास खत्म हुआ 1 महीना पहले हॉस्पिटल में। रात को 3 बजे अटैक आया। 45 साल उम्र थी, कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी। नर्सें इलाज करती रही और कोई कुछ नहीं हुआ, खत्म हो गए वो। हाँ, बिल्डिंग का जरूर विकास मानेंगे तो गाँव के आदमी आते वहाँ भगते रहते, लेकिन सी बात है विकास कोई नहीं हुआ है। ये तो भाई साहब कह रहे थे बहुत विकास हुआ है, बहुत सारी चीजें। हमें तो सट्टा व्यापार का विकास हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। सट्टा का और कट्टे का विकास के कह रहे हैं लोग बाग, सट्टे का विकास हुआ है। सट्टा मंत्री जी कह रहे कि आप खेलो। नहीं तो मंत्री जी कह रहे तभी तो कह रहे। पहले का उनके संख्या हैं सब, भाई तो करा रहा है सब, और कौन करा रहा है? अच्छा, ये बताओ, सट्टा और कट्टा क्या वाकई में चल रहा है कि सट्टा और कट्टा? क्यों हाथ क्यों जोड़ रहे हैं आप? हाँ, देखो उल्टो देखो। अच्छा, ये कांग्रेस अच्छा, ये कांग्रेस का अपना लेकर, कांग्रेस का लेकर। अच्छा, आप बताओ। अच्छा, लोग बच भी रहे हैं यहाँ। एक चीज़, ये खास बात ये कि यहाँ इस इलाके में लोग बोलने से बच रहे हैं थोड़ा सा। बाकी इलाकों में जहाँ हम लोग गए वहाँ लोग बहुत मुखर होकर के बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बच कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए, बच इसलिए रहे कि कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए। नहीं, इसके पीछे क्या डर भी है क्या? यही डर है अभी, डर है क्या माहौल है वो कुछ राजनीति समझ में नहीं आती। अच्छा, कट्टा और सट्टा कुछ है क्या यहाँ? नहीं, कुछ नहीं है इधर। कट्टा सट्टा नहीं है ना। शराब नहीं है। विकास दिख रहा है, सभी जगह दिख रहा है विकास। अस्पताल है, डॉक्टर है, डॉक्टर भी है, लेकिन उपस्थित कोई नहीं है। सीधी बात है, समय पे आता आपस में। भाई साहब एक बात बताइए आप, अब आप रात के 3 बजे पहुंचो, आदमी सो रहा है। इमरजेंसी होती है भाई साहब। इमरजेंसी का एक बाकायदा वार्ड होता है, उसमें 5-10 बेड होते हैं, उसके लिए एक बाकायदा एक डॉक्टर होता है। इमरजेंसी जो भी अस्पताल होता है, ताला लगा दो, नहीं आएंगे। प्राइवेट में जाएगा आदमी, विकास करा लेगा। सीधी बात, इमरजेंसी की बात यही है ना। पूर्ति तो भगवान राजा भरत ने नहीं कर पाई थी जनता की, तो हमारे मंत्री जी हैं। विकास इतना हुआ है, इतना विकास हुआ है दतिया में कि कोई कर ही नहीं सकता। ये पैसा ने हमारा एक पैसा नहीं मिल रहा, बुढ़ापे का थली है हमारा। अब उसमें ऑनलाइन पोर्टल शुरू हुआ है, उसमें ऑनलाइन अप्लाई करिए और ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो वहाँ से रिप्लाई आ जाता है। कर दिया हमने, हमारे बच्चे ने कर दिया, अभी तक नहीं आया है। बताना जरूरी है कि हाँ 3 महीने हो गए, जानकारी मेरा काम इन्फॉर्मेशन देना है। 3 महीना हो गए, ऑनलाइन कर दिया था बच्चे ने हमारे, अभी तक कोई नहीं आया पैसा बैंक में खाते में। और दूसरे हमारा 6 महीने हो गए, नल खराब हो गया, पुलिया बनी गई, रातों रात पुलिया बनी, हमारा लेजर वगैरह लगी थी, निकल गई पानी से। पैसा हम अध्यक्ष साहब से हमने 6 महीने से कर रहे, वो नहीं सुन रहे। लाइन गिर रही, पाइप लाइन डलवा ले, अभी तक गिर रही। बुढ़े आदमी हैं ये, बहुत परेशान है हम। मतलब 84 साल की उम्र हो गई, हम हैंडपम्प से पानी भरे गया। तो इस बार क्या करना है? चुनाव आ गया, इस बार क्या माहौल, क्या? ये हमारी मर्जी है, हम करेंगे, तब्दील करेंगे हम। तो जो आदमी 15 साल से शासन कर रहा है, कुछ मतलब समझ में नहीं आ रही, मतलब तो अब शासन को बदलना चाहिए। तो यहाँ पर माहौल राजेंद्र और नरोत्तम मिश्रा के बीच में जो मुकाबला है काफ़ी कड़ा। तमाम लोग इस बार बदलाव भी चाह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, तो वहीं तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ विकास की गंगा बह गई, सड़कें बन गई, यहाँ पानी आ गया और टैंकरों की जो थी, जो वहाँ आपूर्ति होती थी टैंकरों से, वो सब पूरी हो गई। अब देखना है जनता यहाँ का निर्णय करेगी कि आखिर वो किसके मन में राज कर पाते हैं और किस नेता को विधानसभा भेजते हैं। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।